शहंशाहों का आखिरी पन्ना, अपने खून से लिखवाई कुरान। 148 शियाओं को उतारा मौत के घाट, क्रूर तानाशाह सद्दाम हुसैन की कहानी। आपने दुनिया के कई क्रूर तानाशाहों के किस्से कहानी सुने होंगे। उन्हीं में से एक है इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन की क्रूरता के किस्से पूरी दुनिया में जगजाहिर हैं। करीब 2 दशक तक इराक का शासन करने वाले तानाशाह के खौफ में अमेरिका भी डरता था, मगर सद्दाम हुसैन अपने आखिरी दिनों में काफी शांत स्वभाव का हो गया था। एक किताब के मुताबिक सद्दाम हुसैन अपने आखिरी दिनों में अमेरिकी सिंगर मैरी जे ब्लिस की गाने सुनता था। साथ ही वो जेल के अंदर अमेरिकी सुरक्षा कर्मचारियों को कहानी सुनाया करता था। जेल के अंदर उसने सुरक्षा कर्मचारियों से दोस्ती की। जेल सुरक्षा कर्मियों सद्दाम हुसैन के बीच काफी घनिष्ठ संबंध थे। 30 दिसंबर 2006 जेल के सुरक्षा कर्मचारियों की आंखों में आंसू थे जिस समय सद्दाम को फांसी पर चढ़ाया गया। सद्दाम हुसैन की सुरक्षा में 12 अमेरिकी सैनिक थे। इनमें से एक सैनिक विल ने एक किताब लिखी है, द प्रिजनर इन हिज पैलेस, हिज अमेरिकन गार्ड्स एंड व्हाइट हिस्ट्री लेफ्ट अनसेड, जिसमें उन्होंने सद्दाम की सुरक्षा करते हुए अंतिम दिनों के बारे में डिटेल से जानकारी दी। आइए जानते हैं सद्दाम के जीवन से जुड़े कुछ अन्य बातें। अपने 27 लीटर खून से लिखवाई थी कुरान। सद्दाम हुसैन ने 1990 के दशक में अपने खून से कुरान लिखवाई। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम ने अल्लाह के प्रति अपने भाव को जताने के लिए 2 सालों के दौरान अपना 27 लीटर खून देकर उसे स्याही के रूप में इस्तेमाल करवाकर कुरान के सभी 114 अध्यायों को 605 पन्नों में लिखवाया था। आज भी इस कुरान के सभी 605 पन्ने लोगों को देखने के लिए अलग अलग शीशे के फ्रेम में इराक की एक मस्जिद में रखे हैं, जिसे सद्दाम ने ही बनवाया था। सद्दाम को सताता था हत्या का डर। सद्दाम हुसैन की जिंदगी के कई अलग अलग अंदाज देखने को मिलते हैं। कहा जाता है अपने अंतिम दिनों में उनका व्यवहार सद्दाम से बिल्कुल अलग हो गया था। छोटी छोटी बातों पर अपनी मंत्रियों और जनता को कड़ी सजा सुना देता था। राजनीतिक जीवन में सद्दाम को हर वक्त इस बात का डर सताता कि उसकी हत्या करवाई जा सकती है। उसे इस बात का शक था कि उसे जहर देकर मारा जा सकता है। ऐसे में उसके सामने परोसे जाने वाले खाने में जहर की जांच उनके ही कुक का बेटा करता था। सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के बाद इराक की जनता उनके शव पर थूक रही थी, उसके साथ बदसलूकी कर रही थी। सद्दाम हुसैन को लेकर लोगों के दिलों में काफी नफरत थी। यही वजह है कि लोगों ने उनकी मौत पर जश्न मनाया था। हालांकि जब वो आखिरी पलों में जेल में बंद था तो काफी विनम्र हो गया था। उसकी फांसी उनकी सुरक्षा में तैनात 12 अमेरिकी सैनिकों की आंखें नम कर गई थी। 148 शियाओं की करवाई थी निर्मम हत्या। सद्दाम ने सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद सबसे पहले शियाओं और कुर्दों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया। वो अमेरिका का भी विरोध करता था। सद्दाम की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इराक में करीब 2.5 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सद्दाम ने अपने शासनकाल में ईरान और कुवैत पर हमला करवाया था। इन हमलों में हजारों बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवाई। 1982 में सद्दाम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। इस हमले के बाद सद्दाम ने दुज़ैल में 148 शियाओं का कत्ल करवाया। एक इराकी अदालत ने इसी नरसंहार के लिए 5 नवंबर 2006 को सद्दाम को दोषी ठहराया और इसके बाद 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने गिरफ्तार किया। अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर सामूहिक विनाश का हथियार रखने का आरोप लगाया था, लेकिन इराक ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेना ने इराक पर हमला कर सद्दाम को गिरफ्तार किया था और इसी के साथ इराक में सद्दाम का क्रूर शासन समाप्त हो गया। सद्दाम को 13 दिसंबर 2003 को तिक्रित के नजदीक अदटार से पकड़ा गया। सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद इराक की जनता ने राहत की सांस ली।